आज इस पदावली के अंतर्गत दूसरा पद मीराबाई जी का आपको बताया जा रहा है, जिसमें मीराबाई ने, जो कि भगवान कृष्ण की परम भक्त हैं और उन्होंने उनको अपने हृदय में समाहित किया है, उन्होंने बताया इस पद में कहा कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्ते अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्ते अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई जी ने भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए, स्तुति करते हुए उन्होंने सारे संसार को ये स्पष्ट कर दिया कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सारे संसार को अपने मन की बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे तो राम रूपी रतन धन की प्राप्ति हो गई है, अर्थात मुझे ऐसा धन प्राप्त हो गया है जो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसी वस्तु मेरे सतगुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने ऐसी वस्तु मुझे दे दी है जो कि अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। और उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से कृपा कर अपनायो, और उनकी कृपा से मैंने उसको ग्रहण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। फिर कहते हैं कि जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, प्रत्येक जन्मों की, हर जन्मों की पूंजी मुझे मिल गई है, पूंजी पाई नहीं, जितने बार भी मुझे जन्म मिलेगा हर जन्मों में मैंने ऐसा पूंजी पा लिया है कि जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकती है। और जग में सभी खोआयो, और संसार की जो अन्य वस्तुएं हैं, राम रूपी वस्तु को, कृष्ण रूपी वस्तु को मैंने प्राप्त किया है, और सारे संसार में अन्य जो सारी वस्तुएं हैं उनको मैंने खो दिया है, समाप्त कर दिया है। फिर अंत में बताया उन्होंने
कि खर्चे नहीं कोई चोर ना ले वे, ना तो उसे कोई खर्च कर सकता, ऐसी पूंजी मिली है जैसे कि ना कोई खर्च कर सकता है और चोर ना ले वे, और ना उसको चोर चुरा सकता है। फिर कहते हैं कि दिन दिन बढ़त सवायो, और ऐसी पूंजी मुझको मिली है जो दिन प्रतिदिन सवा गुना बढ़ती चली जा रही है। फिर कहते हैं कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, नाव जो मुझको मिली है वो सत्य की नाव है, सत्य रूपी नाव मुझको मिली है, और उसको खेने वाला, उसको चलाने वाला कौन? मेरा सतगुरु है, जिसके द्वारा मैंने भव सागर तर आयो, भव रूपी संसार को, भवसागर रूपी संसार को मैंने तार लिया है, अर्थात मैंने उसको पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई जी कहती हैं कि हमारे तो केवल भगवान कृष्ण हैं, और मैंने हर्ष के साथ हरख हरख प्रसन्न होकर के, खुश होकर के मैंने उनका यशगान किया है। तो इस तरह से ये इस पद्यांश की व्याख्या, संदर्भ। तो ये पद्यांश का आपको जो है संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में आप लिखेंगे, संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है, और इसकी कवयित्री मीराबाई जी हैं। ये ध्यान देना होगा कि कवयित्री आपको लिखना है, कवयित्री, ये गलत नहीं होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत लोग कवयित्री लिख देते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। प्रसंग है प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, और उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद यह स्पष्ट बता दिया है कि अब मैंने प्रत्येक जन्मों के लिए मुझे ऐसा रतन धन मिल गया है, ऐसी मणि मिल गई है जो कि कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और फिर व्याख्या अभी आपको मैंने बताया, उसके बाद फिर काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहले हम भाव देखते हैं। भाव में ये स्पष्ट हुआ है कि मीराबाई जी ने उस परमपिता परमात्मा को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, और उसका परम आनंद उनको प्राप्त हो गया है, और इस मोह माया रूपी संसार को उन्होंने त्याग दिया है, जिससे उस परमात्मा की प्राप्ति उनको हो गई है। उसके बाद भाषा हम देखते हैं कि किस भाषा में उन्होंने इसको लिखा है, तो भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। इसके बाद रस है भक्ति रस, और छंद है गेय पद, छंद है गेय पद। अलंकार है अलंकार। अब इसमें देखना है कि कौन कौन से अलंकार स्पष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार।
फिर इसी में अलंकार स्पष्ट हो रहा है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रूपी रतन धन मणि प्राप्त हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार भी होगा, अनुप्रास रूपक। इसके बाद अलंकार के बाद हम देखते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, इस पद को पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है, सारे शब्दों का अर्थ हमको स्पष्ट हो रहा है, इसलिए शब्द शक्ति होगी अभिधा। जहाँ पर हमको सीधे पद्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है, और गुण है प्रसाद। ऐसा पद जिसे हम पढ़ते हैं और पढ़ने से हमें आनंद प्राप्त होता है, तो उसका गुण जो होता है वो प्रसाद होता है। तो इस तरह से ये इस वीडियो में आपको ये पद बताया गया, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य का सौंदर्य आपको देखना है और इसको तैयार कीजिए। धन्यवाद।